हाँ बेटे, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म इन रशिया। तो सोशलिज्म जब रशिया में दाखिल हुआ, रशिया में आया, तो उसके कुछ वजूहात हैं। किसी जगह कोई लड़ाई, कोई झगड़ा यूं ही तो पैदा नहीं होता बेटा, हाँ? होता है, कोई काज होता है। तो उस बैकग्राउंड को हम देखेंगे। बैकग्राउंड बिफोर 1970, यानी 1917 तक रशिया में कैसे हालात थे। रशिया was ruled by Tsar Nicholas II in the early 20th century। जो रशिया मुल्क था, उसका जो लीडर था वो कौन था? जार निकोलस II। इन अर्ली 20th century, यानी 20th century के स्टार्ट में रशिया का जो बादशाह था उसका नाम था जार निकोलस। जो उसका हुक्मरान था, किंग बताओ, पीएम बताओ, आज के दौर के मुताबिक, या प्रेसिडेंट बताओ, तो वो था जार निकोलस II। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा ये, जार वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, यानी डिक्टेटर था। सब पावर्स उसके हाथ में थे। ऑल पावर्स वर कंसिस्टेंट इन हिज हैंड्स। सब पावर्स इसके हाथ में थे, यानी वो अपने पावर्स, अपने इख्तियारात, हुकूमत के इख्तियारात दूसरों के हाथ में नहीं देता था। तीसरा पॉइंट बेटा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर पीजेंट्स। रशिया के अक्सर लोग क्या थे? जमींदार थे, किसान थे, लिविंग इन पॉवर्टी, और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। वर नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंजॉयड प्रिविलेजेस। जैसे अफसर बाला जो उनके हुकूमत के साथ थे, या जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमीन के मालिक, वो मजेदार और ऐश व अशरत की जिंदगी गुजारते थे। चौथा पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन रशिया लेट। जो सनती इनकलाब आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, वो बहुत देर से आई रशिया में। वायर फैक्ट्री वर्कर्स फेसेड, और जब उन फैक्ट्री में काम करते थे, काम करने वाले मुलाजिम थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज्यादा देर तक उनको काम करना पड़ता था। इन बेचारों को ज्यादा देर काम करना पड़ता था। लो वेजेस, और कम मजदूरी उनको लेना पड़ती थी। और वर्किंग कंडीशन, और जो वर्किंग काम भी जो काम करते थे, उनकी हालत भी बहुत खस्ता थी। काम उनको ज्यादा कराते थे, लेकिन वेजेस बेचारों को न होने के बराबर ही देते थे। देयर वर नो डेमोक्रेसी। जमहूरियत का नामो निशान नहीं था। नो पार्लियामेंट विद रियल पावर्स। कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नहीं था जहां कोई रियल हुकूमत होती। एंड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस। न बोलने की आज़ादी थी, न प्रेस की आज़ादी थी। अगर कोई बोल सकता था, अपनी बात बताता था, उसकी भी आज़ादी नहीं होती थी। और अब अखबारों के जरिए, उस वक्त अखबार थे, मैगजीन थे, उनमें अपनी बात शाया करती, उसकी भी इजाजत नहीं थी। डिसकंटेंट वाज ग्रोइंग among the peasants, workers, soldiers। डिसकंटेंट मतलब बेचैनी बढ़ रही थी लोगों में, किसानों में, काम करने वालों लोगों में, और सोल्जर्स, फौजियों में। यानी उनमें क्या? शाबाश, बेइत्मीनानी बढ़ रही थी, शरारत बढ़ रहा था। वो शरारत से बेचारे मर रहे थे।
اینڈ انٹلیکچوالز جو ذہین لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لوگ پسے جا رہے ہیں وہ بیچارے بھی اب بے چینی کی حالت میں تھے. رائز آف سوشلسٹ آئیڈیا. اب مسئلہ ہے یہ سوشلسٹ آئیڈیا یہ کیسے ابھرا. بائی دا لیٹ 19th century سوشلسٹک تھنکرز یعنی 1900 صدی کے آخر میں سوشلسٹک تھاٹ رکھنے والے تھنکرز بگن انفلوئنسنگ رشین سوسائٹی. انہوں نے اپنا اثر رسوخ چوری چھپے لوگوں تک پہنچانا چاہا. لوگوں تک اب یہ چلے گئے. They believed in equality, social ownership of resources and an end to exploitation. اور ان کا کہنا تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں ایکویلٹی برابری کا. سوشل سوسائٹی ہماری اچھی ہونی چاہیے. اونرشپ آف ریسورسز اور جو ریسورس ہے ہمیں ان کے مالکانہ حقوق ہمیں ملنے چاہیے. اینڈ این اینڈ ٹو ایکسپلائٹیشن اور جو لوگوں پر جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے اب ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اب ہمیں اس کا اینڈ چاہیے. تو یہ تھنکر سوشلسٹک تھنکرز آہستہ آہستہ لوگوں میں چوری چھپ کے جانے لگے اور ان کو سمجھانے لگے اب ہمیں کیا کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ دا رشین سوشل ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی. وہاں ایک پارٹی تھی اس کا نام تھا بیٹا دا رشین سوشل ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی RSDWP. یہ ایبریویشن ہے. یہ دا رشین سوشل ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی واز فارمڈ ان 1898. یہ پارٹی بنائی گئی کب 1898 میں. پھر کیا ہوا بیٹا دس پارٹی لیٹر آن واز ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو گروپس. یہ پارٹی آخر میں دو حصوں میں بٹ گئی. کون RSDWP. ایک گروپ بولشوکس ایک گروپ جو میجارٹی پر منحصر تھی. بولشوکس یہ رشین لفظ ہے جس کا مطلب ہے میجارٹی آف پیپل. لیڈ بائی ویلادیمیر لینن. اس کی سربراہی اس وقت کون کرتا تھا اس کا نام تھا لینن. ویلادیمیر لینن. ویلادیمیر جو یہ لفظ ہے بیٹا جس طرح ہم لکھتے ہیں کسی کو عزت مآب جناب عالی لکھتے ہیں نا سرپرست اعلیٰ اسی طرح یہ روسی لفظ ہے یہ بھی لکھتے ہیں عزت مآب جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں انگریزی میں ہم لکھتے ہیں مسٹر مسرس. اس طرح یہ رشین لفظ ہے. بلیوڈ ان امیڈیٹ ریولوشن. یہ جلدی انقلاب پر یقین رکھتے تھے. اینڈ ڈسپلن اینڈ سینٹرلائز لیڈرشپ. اور ڈسپلن اینڈ سینٹرلائزڈ امان ہونا چاہیے. ریولوشن بھی ہونا چاہیے اور سینٹرلائزڈ لیڈرشپ. اور اپنی جو لیڈرشپ ہے اس نے ان کو مرکز تک پہنچایا ہے. سینٹرلائز کیا ہے لوگوں تک اس لیڈرشپ کو پہنچایا ہے. دوسرا جو اس کا گروپ ہے اس کو بولتے ہیں مین شیوکس مائنارٹی گروپ. وہ یقین رکھتے تھے گریجول ریفارمز آہستہ آہستہ ریفارمز ملک میں لاؤ چینج لاؤ کوآپریشن اتحاد اینڈ ڈیموکریسی اور کیا جمہوریت ہونی چاہیے. کون مین شیوکس آہستہ وہ بھی چاہتے تھے وہی جو بولشوکس چاہتے لیکن بولشوکس میجارٹی میں تھے وہ امیڈیٹ ایکشن چاہتے تھے. یہ مائنارٹی میں تھے یہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے تھے. پھر بیٹا دا 1905 ریولوشن جو 1905 میں ریولوشن آیا. ان جنوری 1905 ورکرز مارچڈ پیسفلی ان St. Petersburg demanding better wages and rights.
1905 जनवरी के महीने में वर्कर्स ने पीसफुल मार्च, पीसफुल या मैंने लिखा पीसफुली PEACPFULY पीसफुली एसटी पीटरबर्ग से एक शहर है, डिमांडिंग बेटर वेजेस एंड राइट्स। उन्होंने एहतजाज किया और मांग की हमें अच्छे वेजेस भी दे दो और हमें अपने हुकूक भी दे दो। ज़ारस सोल्जर्स फायर्ड ऑन देम, और वहां क्या किया, जार निकोलस का जो फौज था उन्होंने इन पर फायर की। क्या की? फायर की, गोली चलाई। ऑन संडे, उस वक्त क्या था? संडे, एंड नेम्ड दिस संडे एज ब्लडी संडे, और उस संडे को उन्होंने क्या नाम रखा? ब्लडी संडे। यानी hundreds of protesters were killed on that very Sunday by Tsar's soldiers। कि उस वक्त उन्होंने सैकड़ों में उन प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई, उनको मार दिया, और तारीख उसको आज ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। This led to widespread strikes, peasants uprising and militias in the army। इस चीज ने क्या किया कि इसने इस स्ट्राइक को पूरे मुल्क में फैलाया। पीजेंट्स अपराइजिंग, और ये किसानों का, जमींदारों का शरारत भी अब इंतहा को पहुंचा। एंड मेनी म्यूटिनीज इन द आर्मी, और आर्मी में बगावत भी शुरू हो गई। आर्मी में बगावत, आर्मी वालों, फौज में भी सरकशियां शुरू होने लगी। The Tsar was forced to set up a parliament called the Duma, but it had limited powers। और इस प्रोटेस्ट से क्या हुआ कि जार पर दबाव आया, उसने पार्लियामेंट एक बनाई, उसका नाम उन्होंने रखा डुमा, बट इट हैड लिमिटेड पावर्स, लेकिन इसमें बहुत कम पावर्स थे, उसके बहुत कम इख्तियार थे। फिर चौथा पॉइंट, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड रशिया। फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट आया और इसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो गया। इन 1914 रशिया ज्वाइंड वर्ल्ड वार फर्स्ट। 1914 ईस्वी में रशिया ने ज्वाइन किया, किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। क्या हुआ? द वार टूक ए ह्यूज बर्डन ऑन इकोनॉमी। इस जंग से इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा, और क्या हुआ इस वक्त? शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फीवर, गुजा की किल्लत भी हो गई और ईंधन भी खत्म हो गया। इन्फ्लेशन और कीमत भी बढ़ गई, खाने चीजों के कीमत उछाल को आया। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड, लाखों में फौजी मारे गए। डिसकंटेंट इंक्रीज्ड अमंग पीपल एंड सोल्जर्स, बेइत्मीनानी बढ़ती गई, किनमें? लोगों में और फौजियों में बेइत्मीनानी, बेचैनी बढ़ते गई। द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917, उसके बाद दूसरा रेवोल्यूशन आया 1917 में। क्या इसमें हुआ? इन मार्च फरवरी अकॉर्डिंग टू रशियन कैलेंडर, मार्च यानी मंथ था उस वक्त रशियन कैलेंडर के मुताबिक, कौन सा? फरवरी। इन मार्च वर्कर्स, जो मार्च उस वक्त ये वर्कर कर रहे थे, सोल्जर्स इन पेट्रोग्राड वेंट ऑन स्ट्राइक, ये चले गए किस पर? स्ट्राइक पर, हड़ताल पर चले गए। जार वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द गवर्नमेंट, और जार पर इतना दबाव उन्होंने बढ़ाया कि उन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ दिया, वो हुकूमत से अलग हो गया। जैसे आपने पिछले दिनों सुना होगा कि नेपाल की गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो गई लोगों ने की, या पिछले साल बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी। तो इसी तरह फोर्स जार को भी किया, तो इसको भी हुकूमत से बेदखल किया। ए प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्मड, एक अबूरी हुकूमत बनाई गई, बट फेल्ड टू, मगर ये नाकाम हुई
एंड द वॉर, जंग को खत्म करने में, प्रोवाइड लैंड टू पीजेंट्स, जमीन जमींदारों को देने में, एंड टू इम्प्रूव वर्कर्स कंडीशंस, और आप सुधार लाओ काम करने वाले मुलाजमों के, सुधार लाओ काम करने वाले के हक में सुधार लाओ। ये हुकूमत, ये अबूरी हुकूमत उस वक्त नाकाम हो गई है। तो इस तरह आज मैंने आपको पढ़ाया, क्या टॉपिक हमारा, सोशलिज्म इन रशिया, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ रशिया में। मगर जाते जाते मैं बेटा आपसे गुजारिश करूँगा, इतनी मेहनत हम करते हैं, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते भी नहीं, आपको तकलीफ होती है सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, देखना। हम आपके लिए इतनी मेहनत भी करते हैं, और आपके लिए नहीं है, हम उनके लिए मैं भी ये ज़्यादा यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि जो बच्चे आपका रोल कितना है यहाँ, मानो 50, तो कितने हैं आप इस वक्त प्रेजेंट। तो अगर वो भी देखे, आप भी देखें, दूसरों तक भी पहुँचाओगे, तो अगर आपको उसमें तकलीफ है तो मैं उससे माफी लेना, लेकिन कम से कम क्या खुशी का इजहार भी किया करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। खुदा